हैं। नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, आमीन। जैसे आप जानते हैं हुस्न अखलाक हम कर रहे हैं किताब आई मीन और एक जो किताब है मैंने प्लूरल में कहा, और एक किताब है जो नमाज के अस्कार। सो थोड़े थोड़े हम दुआएं भी देख रहे हैं और हुस्न अखलाक में इसमें हम टॉपिक वाइज हदीसें देख रहे हैं जिसमें कंपाइलेशन है रियादुस सालिहीन में से। तो इसमें जैसे आपको मैंने पहले भी बताया कि कुछ चीज़ें आपको इसमें हदीसें भी आएंगी और दुआएं भी आएंगी इंशाल्लाह। और नमाज के अस्कार में कौमे के दुआएं देखेंगे आज इंशाल्लाह। कौमे के दुआओं में नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, रुकू से उठते हुए, जब रुकू से उठते हैं जो कौमा कहते हैं ना, जो एक पॉज लेंगे, खड़े रहेंगे, तो उसमें जो दुआएं अदा करेंगे उसकी बात हो रही है। उसमें क्या पढ़ेंगे हम, तो वो चीज़ें हम ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन एक दो दुआएं जो हम न्यू देखेंगे, बाकी के ऑलरेडी हम जो पता है वही दुआएं होंगे। एक मिनट मैं आपको लिंक भी दे दूं इंशाल्लाह। अभी मैं लिंक भी दे रही हूँ ताकि अगर कोई यूट्यूब पे करना चाह रहा तो यूट्यूब पे भी आप इंशाल्लाह कर सकते हैं। जस्ट अ मिनट। तो इसमें जो कौमे के दुआएं हैं मैं बयान करती हूँ। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए खड़े होते, जब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होते नमाज के लिए, तो क्या पढ़ते थे, क्या है वो मेंशन किया जा रहा है यहाँ पर कि खड़े होते तो तकबीर तहरीमा के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों हाथों को कांधों तक उठाया, और इस तरह जब आप रुकू के लिए तकबीर कहते और जब अपने सर को रुकू से उठाते तो रफ़ैदैन करते, और अलबत्ता सजदे में आप रफ़ैदैन नहीं करते। और क्या कहते, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, और इसका मतलब क्या है, अल्लाह ने इसकी सुन ली जिसने इसकी तारीफ की है। किसकी बात हो रही, कि अल्लाह सुभान अल्लाह ताला की यहाँ पर हम्दो सना हो रही, अल्लाह ताला की प्रेज की जा रही। जब हम नमाज पढ़ते ना तो एक माने में क्या है, अल्लाह सुभान अल्लाह ताला की हम तारीफ कर रहे हैं। तो यहाँ पर वही बताया जा रहा कि जब नमाज पढ़ रहे हैं तो अल्लाह सुभान अल्लाह ताला की जो तारीफ हो रही, हम्दो सना हो रही, तो किस तरह मेंशन किया जा रहा है, अल्लाह ने इसकी सुन ली जिसने इसकी तारीफ की। फिर सेकेंड जो दुआ है, सलमा बिन अब्दुल्ला अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज शुरू करते तो अपने दोनों हाथों को कांधे तक उठाते, इस तरह जब रुकू के लिए अल्लाहु अकबर कहते और जब अपना सर रुकू से उठाते तब भी दोनों हाथ उठाते, और रुकू से सर मुबारक उठाते और कहते समी अल्लाहु लिमन हमिदहु रब्बना वलकल हम्द, अल्लाह ने इसकी सुन ली है जिसने इसकी तारीफ की, है हमारे रब और सब तारीफ तेरे लिए है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला की प्रेज कर रहे हैं, अल्लाह ताला की तारीफ कर रहे हैं। सो तारीफ अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला के लिए यहाँ पर बयान किया जा रहा है। तो जब अल्लाह की प्रेज कर रहे हैं, ये दुआ नोन है, हम सब जानते हैं, लेकिन इसके अलावा एक दुआ मैं आपको बताना चाहती हूँ जिसमें 30 फरिश्ते नोट डाउन करे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए और उनकी तारीफ भी किए, बताए कि ये किसने ये कलमा अदा किया। तो वो वाली दुआ भी मैं आपको बताऊंगी, और इसमें जो प्रेजेंटेशन में मैंने निकाला है कि किस तरह हम खड़े होना है, क्योंकि ये अहम रुकन है। जब हम रुकू कर रहे हैं उसके बाद हम सही से खड़े होना है, फिर उसके बाद सजदे में जाना है। तो ऑलरेडी जो हम दुआएं जानते हैं, रब्बना वलकल हम्दु हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी, हमारे रब और तेरी ही लिए सब तारीफ है। तो सारी प्रेज अल्लाह के लिए है, बहुत ज्यादा पाकीज़ा और बाबरकत तारीफ है, अल्लाह ताला की यहाँ पर प्रेज कर रहे हैं। ऑलरेडी वी न्यू दिस। अब यहाँ पर जो हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज से फारिग होकर फरमाया, ये कलिमात कहने वाला कौन है। तो ये जो कलिमा कहे वो कौन है। इस शख्स ने जवाब दिया कि मैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने देखा
30 से ज़्यादा लाइक 30 से ज़्यादा फरिश्तों को देखा जो एक दूसरे पर सबकत ले जाने चाह रहे थे। लाइक दे आर लिटरली सबकत करके उस कलिमात को इनमें से पहले कौन लिखेगा, क्योंकि वो राइट इट डाउन करना चाह रहे हैं कि सबकत करके कौन लिखेगा। फिर लेटर हम देखते हैं, जो मैं आपको दुआ मेंशन कर रही हूँ क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो भी देखना है। तो ये जो दुआ है, अ, दुआ नंबर 5 वाली देखिए आप। सैयदना अबी औफ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने कमर रुकू से उठाते तो ये पढ़ते, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्दु मिल समावाति व मिल अल अर्दी व मिल मा शि'ता मिन शैइन बाद। अल्लाह ने इसकी सुन ली, जिसने इसकी तारीफ की। ए अल्लाह, ए हमारे रब, तेरे ही लिए सब तारीफ है, जिससे कि आसमान मिल जो है ना मतलब भर जाना। क्या 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 भर जाए बोल रहे हैं? आसमान भर जाए, जमीन भर जाए, और इनके अलावा हर वो चीज भर जाए जिसे तू चाहता है। तो अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला की इतनी ज्यादा प्रेज है कि पूरा फिल हो जाना हर चीज। और मैं ये जैसा प्रेजेंटेशन, अगर आप यूट्यूब का लिंक आप क्लिक करें इस पे, ये देखिए कि यहाँ पर ये जो फर्स्ट वाली दुआ है, दिस इज सो इम्पोर्टेंट, मोर देन 30 एंजल्स ये लेना चाह रहे थे दुआ, तो इसकी ज्यादा इम्पोर्टेंस है। रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी। सो दिस इज सो इम्पोर्टेंट, वी ऑलरेडी डू दिस वन। ये तो दुआ हम पढ़ते हैं। और यहाँ पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, जब इमाम कहे समी अल्लाहु लिमन हमीदा, तो क्या कहना चाहिए? अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम। देखिए इसमें एक्स्ट्रा क्या है? अल्लाहुम्मा। वी ऑलरेडी से रब्बना लकल हम, तो ओनली थिंग मोर क्या है इसमें? अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम। तो इससे क्या होगा? अगर हमारा कहना और एंजल्स का जो कोइंसाइड होगा, तो उससे क्या होगा? आपको आपके सिंस फॉरगिवन हो जाएंगे, आपके गुनाहें माफ हो जाएंगे। और हम सब चाहते हैं ना, हम सबसे गुनाहें गलतियां होते, वी नो इट राइट। तो हम चाहते हैं कि हमारे गुनाहें माफ हो जाए, फॉरगिव हो जाए। दिस इज सो इम्पोर्टेंट कि गुनाहें माफ हो जाए। एंड लेटर मैं थोड़ा सा आपको बताना भी चाहती हूँ किस तरह कमर सीधी करके अपन कैसे खड़े रहना है। आगे आप देखिए, ये भी ये दुआ, हाँ यहाँ पर देखिए सुजूद किस तरह करना है। खड़े जो कौमा है ना, अच्छे से सही से सीधा खड़े होना, और रुकू में इतना बेंट होना है, और फिर सीधे से खड़े होना। क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है कि हम सही से रुकू करें और सही से कौमा करें और सही से हम सुजूद करें। दिस इज द फिगर्स, आप ये देख लीजिए यूट्यूब पे। इंशाल्लाह आप लेटर ऑन भी वो लिंक आप क्लिक करके बाद में भी देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ क़याम जो है, समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहेंगे, रब्बना लकल हम्द, अल्लाहू अकबर। ये सारी चीजें यहाँ पर मेंशन है ताकि आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाए। क्योंकि फर्स्ट थिंग विल बी आस्क्ड, वो है नमाज। अगर हमारी नमाज सही हो गई ना, तो हमारा सब चीज सही है। समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द। तो हम सही से एवरीथिंग हम राइटली करेक्टली करना है। हम सोचते होंगे कि अच्छा हम तो नमाज पढ़े, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है जो हम बॉर्न मुस्लिम हैं, अल्लाह की तौफीक है। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी नमाज बेस्ट ऑफ द बेस्ट हो और हमारे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिले। हम नहीं चाहते, हम कोई कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं, हम चाहते हैं ना बेस्ट ऑफ द बेस्ट हो। और होना भी ये चाहिए कि हम अच्छे से अच्छा करें। अच्छा, आज का जो टॉपिक है, अल खस्म। अल खस्म खा सौद मीम, क्वारल, झगड़े के लिए आता। अब झगड़े के लिए क्या क्या रीजंस रहते, क्यों होता झगड़ा? डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है थी, या कोई अपना मैं पना करना चाहता, वो चाहता कि नहीं मैं सही हूँ दूसरे गलत है, या कोई इंसान चाहता ही नहीं कि आपकी बात सुनना, और उससे क्या होता? आर्ग्यूमेंट बढ़ता। इन द एंड मैं कुछ चीजें आपसे शेयर करूंगी, जितना भी मैं कोशिश करी कि क्या क्या रीजंस रहते हैं झगड़े के। अब फर्स्ट आयत इसमें मेंशन की गई, सूरतुल यासीन आयत नंबर 77। अवलम यरल इंसानु अन्ना खलकनाहु मिन नुतफतिन फइज़ा हुवा खसीमुन मुबीन। अल्लाह ताला का इरशाद है, क्या इंसान देखता नहीं कि हमने इसे नुतफे से पैदा किया और फिर वो सरी झगड़ालू बनकर खड़ा हो गया। लाइक
वी आर मेड ऑफ स्पर्म ड्रॉप, मतलब एक हकीर पानी है ना, अगर आप बायोलॉजिकली देखो एक पानी स्पर्म ड्रॉप से बने हुए हैं, लेकिन दिस इज सो इम्पोर्टेंट, अगर ये चीज सही ना हो तो फिर आगे औलाद नहीं हो सकती। तो यहाँ पर बात हो रही कि एक जो सेक्सुअल डिस्चार्ज है उससे तुम आखिर पानी से बने हुए हैं, लेकिन क्यों तुम सख्त झगड़ा लो? तो इट मीन्स अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला को पसंद नहीं है झगड़ा करना, और हमारी फॉर्मेशन कैसी है और हम कैसा इंसान, जब छोटा रहता, छोटा बेबी रहता, थोड़ा सा बड़ा होता, फिर जब उसके अंदर पूरी स्ट्रेंथ आ जाती ना, तो वो समझता कि अच्छा व्हाट एवर आई वॉन्ट आई कैन डू, बट नो यू शुडंट। आगे हम आयत देखते हैं, सूरतुल बकरा आयत नंबर 204, वयुशहिदुल्लाह अला मा फी क़ल्बिही वहुवा अलद्दु क़िसाम, मतलब मोर quarrelsome है ये। अल्लाह ताला का इरशाद है, और अपनी नेक नियति पर वो बार बार खुदा को गवाह ठहराता है, हालांकि वो जबरदस्त झगड़ालू है। कभी इंसान अपने आप को प्रूफ करने के लिए ना, नहीं मैं सही हूँ वल्लाही तल्लाही, मैं अल्लाह जानता है, एंड सो ऑन सो फोर्थ, ही और शी वांट्स टू प्रूव कि मैं सही हूँ, एक्चुअली में है क्या वो सब झगड़ालू है। उसका नेचर क्या है? क्वारलसम, हैबिचुअली क्वारलसम नेचर है। फर्स्ट हदीस है, देखते हैं हम इसका ट्रांसलेशन देखते हैं। उर्वा बिन जुबैर से रिवायत है, ये आयशा रदी अल्लाह अन्हा के भांजे थे, कि सैयदना आयशा रदी अल्लाह अन्हा ने इन्हें खबर दी कि एक शख्स ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अंदर आने की इजाजत चाही। देखिए एंटर होने से पहले यहाँ पर ये भी आदाब देखते हैं, जब हम हदीस देखेंगे ना उसमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स निकलते, इंशाल्लाह आफ्टर कंप्लीटिंग विल डिस्कस अबाउट इट। तो यहाँ पर बिफोर एंटरिंग आपसे इजाजत चाहिए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसे इजाजत दे दो, फला कबीले का ये बुरा आदमी है। Who said this? फला कबीले का बुरा आदमी है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे दिस पर्सन इज नॉट गुड, ये शख्स बुरा आदमी है, दैट्स इट, उससे ज्यादा कुछ नहीं कहा। जब वो शख्स अंदर आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके साथ बड़ी नरमी से गुफ्तगू की, बहुत ही अच्छी तरह, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नेचर ही है बहुत नरम, अच्छे से बात करना एंड नाइसली बिहेव करना। फिर मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसके मुतालिक जो कुछ कहते थे वो इरशाद फरमाया, और फिर इसके साथ नरम गुफ्तगू की। शी वॉज लाइक अमेज्ड कि क्या बात है, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये बात किए थे, बट व्हेन ही एंटर्ड ये तो अच्छे से बात किए। शी वॉज कंसर्न एंड शी डिडंट रिपीट द थिंग, ये नहीं बताए कि दैट इज अ बैड पर्सन या वो बुरा शख्स है, शी डिडंट सेड दैट। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ आयशा, वो आदमी बदतरीन है जिसे इसकी बदकलामी के डर से लोग छोड़ दे, मतलब आपकी बदकलामी की वजह से लोग छोड़ दे, फॉरबिडन कर दे, अबैंडन कर दे, आपसे ना मिले, दैट इज अ पर्सन, बहुत ही वो बुरा है। तो ये हदीस में क्या बयान किया जा रहा है, जब एक शख्स बिफोर एंटरिंग उन्होंने परमिशन मांगा कि मैं आ सकता हूँ क्या, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परमिशन दिए, एंड बिफोर दैट आपने फरमाया, आयशा रदियल्लाहु अन्हा को कहा कि ही इज नॉट अ गुड पर्सन, मतलब वो ऐसा है, वो आदमी सही नहीं है, दैट काइंड ऑफ थिंग। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई गीबत, एक काइंड ऑफ अलर्टनेस है, ठीक है। कभी भी हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अंबिया इकराम, सहाबा इकराम, ताबीन, किसी के बारे में हम गलत बात नहीं सोचेंगे, क्योंकि वो मासूम और राइचियस पीपल थे। तो और जब वो गुफ्तगू के लिए, जब व्हेन ही एंटर, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही अच्छी बात किए, नरमी से बात किए, एंड आफ्टर दैट आयशा रदियल्लाहु अन्हा शी वाज सो कंसर्न, और आप देखिए बहुत ज़्यादा हदीसें भी बयान की, बहुत नॉलेजेबल थे आयशा रदियल्लाहु अन्हा, और उन्हीं के हम फुट स्टेप्स फॉलो करते ना, जो हम कोशिश करते कि हम भी इसी तरह हम दीन और तदरीस का काम करें, क्योंकि वो हमारी माँ है ना, जितने भी वाइफ्स थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, वो माएँ हैं ना, उम्महातिल मोमिनीन। तो उन्होंने पूछा तो कहा कि नहीं, वो इंसान बदतरीन है जो बदकलामी करे और लोग उनको बर्दाश्त नहीं करे। अगर सामने वाला कर रहा है लेट इट बी, लेकिन हम उनके साथ बुरा नहीं बिहेव करना, इवन दो दे आर बैड, स्टिल दे आर नॉट गोइंग टू बी बैड।
ہم ان کے ساتھ پھر بھی اچھا بیہیو کریں گے، ان کے ساتھ برا بیہیو نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے ڈر سے نا، لوگوں کے ڈر سے کچھ کرنا نہیں ہے، اللہ کے ڈر سے کرنا ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے تھے، ان کا خلق سورۃ القلم میں کیا آتا؟ بہترین خلق ہے، اور یہی اس نے اخلاق میں ہم فرسٹ چیپٹر دیکھے تھے، ان کا بیسٹ آف دا بیسٹ اخلاق ہے۔ تو وی لرن سو مینی تھنگس بفور انٹرنگ اینی پلیس۔ پرمیشن مانگنا ہے، کسی کے بارے میں کوئی بھی نیگیٹو تھاٹ نہیں ڈالنا ہے، کوئی بات ہے تو پوچھ لینا ہے، اور پھر اس کے بارے میں اتنی ہی بات کرنا ہے جتنی ضروری ہے، ناٹ مور ناٹ لیس۔ اور دوسری بات، اگر کوئی شخص خراب ہے، ہی یا شی، ان سے پھر بھی سلام علیک رکھنا ہے، ان سے تعلقات رکھنا ہے، تعلقات کٹ آف نہیں کرنا ہے، کیونکہ اگر کسی کے ساتھ بھی اپن کٹ آف کریں گے مور دین 3 days، کیا ہوگا؟ جنہ ول بی فوربڈن اسپیشلی فار دا اقرب، سو وی کانٹ ڈو دیٹ۔ اور ہم میں ان میں فرق کیا رہیں گا؟ ہم اللہ کے لیے اچھا بیہیو کریں گے، ایون کوئی بد کلامی کرے یا برا بیہیو کرے، ایٹ لیسٹ سلام علیک تو آپ رکھ سکتے ہیں نا، بس زیادہ آپ ان کے ساتھ زیادہ فرینڈشپ نہیں رکھ سکتے، دیٹس کوائٹ انڈرسٹینڈیبل۔ نیکسٹ حدیث دیکھتے ہیں، حدیث نمبر 30 دیکھیے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو سب سے زیادہ موسٹ ہیٹڈ پرسن اللہ کے نزدیک کون ہے؟ جو موسٹ کوارلسم ہے، بہت جھگڑالو۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ ناپسندیدہ وہ آدمی ہے جو سخت جھگڑالو ہے۔ تو اب جو بہت زیادہ جھگڑے کرتا نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں اللہ کے نزدیک وہ بہت ہی مطلب ہیٹڈ پرسن ہے، وہ پسند نہیں کرتے۔ تو یہاں پر ان عائشہ رضی اللہ عنہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان ابغض الرجال الى اللہ الد الخصم۔ تو کون سا؟ پہلے تو جھگڑالو بھی اینڈ موسٹ quarrelsome ہے۔ تو کچھ لوگوں کی عادت ہو جاتی ہے اور بولتے کہ نہیں مجھے یہ پرابلم ہے، وہ پرابلم ہے، اس وجہ سے میں ایسا کر رہا ہوں یا ویسے۔ اللہ نوز یور انٹینشن، ہو سکتا ہے جینوئنلی بھی کوئی انسان گو تھرو ہو سکتا کوئی چیز سے، بٹ یو شوڈ ٹرائی ٹو اوور کم، کیونکہ کوارلسم نیچر پسند نہیں ہے، اور حدیثوں میں بار بار مینشن کیا جا رہا کہ اس کو پسند نہیں کیا جاتا، اوور کم کرنا چاہیے، بار بار اس کو ٹرائی کرنا چاہیے کہ میں ایسے نہ کروں۔ لٹرلی نا بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ اپنے الفاظ، اپنے فیس کو، اپنے ماؤتھ کو، اپنے لٹرلی آپ منہ پہ ہاتھ رکھ کے روکنا پڑتا کہ نہیں بھائی مجھے یہ نہیں کرنا ہے، یا اپنے آپ کو اندر اندر دہرانا پڑتا کہ نہیں، نو میٹر واٹ کوئی کچھ بھی کہو میں اس کا جواب نہیں دوں گی، کیونکہ جب اینگر میں رہتے نا آپ جواب دینا بہتر نہیں ہے۔ کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم یہ ڈسکس کر چکے حدیث کہ ابو بکر صدیق جب تک جواب نہیں دیے تھے، فرشتے جواب دے رہے تھے، جیسے ہی وہ جواب دیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے، کیونکہ فرشتے جواب نہیں دے رہے تھے۔ تو جب جھگڑا ہو بیٹر ناٹ ٹو آنسر، جواب نہیں دینا ہے۔ 31 حدیث دیکھتے ہیں، انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ الد کیا ہے؟ تو صحابہ اکرام نا ہر بات ایسا نہیں کہتے تھے کہ ہاں ہم کو پتا ہے، وہ کہتے تھے کہ اللہ اور ان کے رسول بہتر جانتے۔ they were so humble۔ تو یہاں پر بتایا گیا کہ جو آپ کسی سے کوئی بات سنے، اب وہ جا کے کسی اور کو پہنچا دیے، اور اس سے کیا ہو گیا؟ مسچیف کریٹ ہو گیا دونوں کے بیچ میں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ ادا کیا ہے؟ تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے، ایون دے نیو اٹ مینی ٹائمس، ان کو معلوم بھی رہتا تھا، لیکن they were so humble ڈاؤن ٹو ارتھ، وہ کہتے اللہ اور ان کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فساد پھیلانے کے لیے ایک ہی بات دوسرے تک پہنچانا۔ تو ایک ہی بات سنیے پھر وہ دوسرے تک پہنچا دیا، اب سمجھیے کہ دو لوگوں میں آلریڈی مس انڈرسٹینڈنگ ہے، آپ جا کے بول رہے ہیں ایکس کی بات وائی کو بول رہے ہیں، وائی کی بات ایکس کو، اور دونوں میں آلریڈی کانفلکٹ چل رہا، اور اس سے کیا ہو گیا؟ اور ہیٹ اپ ہو گئی بات، اور زیادہ ہیٹریٹ ہو گیا۔ اب چھوٹی سی دشمنی، چھوٹی سی بات تھی، چھوٹی سی مس انڈرسٹینڈنگ تھی، اب ایسا ہو گیا کہ جنریشن ٹو جنریشن، اور وہ پورا کس کے اوپر پائل اپ ہوں گا؟ فائنلی آپ اپنے اوپر، اگر ہم روٹ کاز بن رہے ہیں
تو اوور کم کرنا ہے، کیونکہ کسی حال میں بھی ہم نہیں چاہتے کہ روٹ کاز بنے. واٹ فار؟ کیونکہ ہمارا پائل اپ ہو جائے گا، ہمارا لیفٹ شولڈر ہیوی ہو جائے گا. تو اس میں سیکھنے والی بات یہ ہے کہ کسی کے بارے میں بھی اپنے کو معلوم ہے کہ دو لوگوں میں انبن چل رہی یا کچھ ہے، تو بہتر ہے اگر کوئی پوچھ بھی رہا کہ اچھا آپ دو جگہ بھی مل رہے ہیں، تو آپ دونوں کے بارے میں بولنا کہ نہیں آئی ڈونٹ نو مے بی دے آر فائن. بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ نہیں ایسا ہو رہا ویسا ہو رہا. تو اس سے کیا ہوتا ہے، اسپیشلی نیگیٹو کانوٹیشن میں نہیں بات کرنا ہے کہ یہ بات ایسی ہو رہی وہ بات ایسی ہو رہی. اس سے کیا ہے اور باتیں بڑھتے. بیٹر ٹو بی کوائٹ. نیکسٹ حدیث دیکھتے ہیں. سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس شخص کے لیے جنت کی اطراف میں ایک گھر ضامن ہوں جس نے حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دیا. ایون دو ہی واز رائٹ، اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی، دین آلسو ہی لیفٹ دا جھگڑا. اور اس شخص کے لیے جنت کے درمیانی میں، تو فرسٹ تھنگ وہ ہے انشاءاللہ پھر ڈیٹیل میں دیکھیں گے. اور سیکنڈ پرسن کے لیے کیا ہے، درمیانے میں ہے جنت کا ایک گھر ضامن ہے جو جس نے مزاح مطلب مزاح میں کڈنگ جو بولتے ہیں نا، ہاں ہم تو مزاح کر رہے تھے، تو مزاح پر بھی وہ جھوٹ کو چھوڑ دے، ترک کر دے، کمپلیٹلی ابینڈن کر دے. اچھا تھرڈ تھنگ کیا ہے اس میں، اور اس شخص کے لیے جنت کا بلند ترین، لائک ہم چاہتے ہیں نا ہائیسٹ ہو، اور بڑے بڑے بلڈنگس میں جاتے ہیں جیسا کہ ہم دبئی میں یا کہیں بھی شکاگو میں بھی جا رہے تو سب سے ٹاپ موسٹ اس میں جا کے دیکھتے کہ اچھا وہاں سے کیسے دکھ رہا. اسپیشلی وہ جو گلاس والا جو ہے تھا اوپر سے نیچے دیکھنے کا، سب سے لافٹی. تو بلند ترین، جسٹ امیجن دس از ٹاکنگ اباؤٹ جنت، یہ تو ناقص دنیا ہے. بلند ترین حصے میں گھر کا ضامن ہو جس کا اخلاق اچھا ہو. تو یہاں پر ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بول رہے ہیں، گارنٹی کر رہے ہیں ان کو باؤنڈری آف جنت. جو آرگیومنٹ میں ایون دونوں رائٹ تھے، صحیح تھے، پھر بھی چھوڑ دیا آرگیومنٹ، تو ان کو باؤنڈری ملیں گا جنت کا. اچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں گارنٹی ہے میں ضامن ہوں تمہارے لیے مڈل آف جنت، جو ابینڈن کر دے جھوٹ کو، ایون دو مذاق میں بھی، فار دا سیک آف فن بولتے ہیں نا، کیڈنگ کر رہے یہ کر رہے نہیں. اچھا سبلائم پورشن کیا ہے، سب سے ٹاپ موسٹ پوزیشن ہے جن کا کانڈکٹ اچھا ہو. یہ حدیث کے الفاظ دیکھیے اس میں، ان ابی امامہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا زعیم، مطلب میں گارنٹی دے رہا ہوں بی بیتن فی ربدی جنتی لمن ترکا مرآ و ان کانا موحقا. تو اب جو جنت کا آپ کو جو باؤنڈری والا مل رہا، ایون تو آپ صحیح تھے، آرگیومنٹ ہیٹ اپ کانورزیشن ہو گیا، آپ چاہے تو ان کو آنسر کر سکتے تھے لیکن نہیں کرے، چھوڑ دیے. اچھا وبی بیتن فی وسط الجنہ، مڈل پورشن مل جا رہا، کیونکہ ترکل کذب و ان کانا مازحن، مذاق میں بھی جھوٹ چھوڑ دیا. کچھ لوگ نا اتنا مذاق کرتے اور اتنا جھوٹ بولتے کہ کوئی آپ کے گھر پہ آ رہا، اتنا زیادہ مذاق اتنی زیادہ جھوٹ بولتے کہ کسی کی طبیعت بھی خراب ہو جاتی. دیٹس ناٹ اے گڈ تھنگ، اٹس ناٹ جوکنگ. اور پھر وبی بیتن فی الاعلی جنتی لمن حسن خلق. تو اچھا اخلاق بہت امپورٹنٹ ہے، یہ جنت میں لے کے جانے کے لیے ہے. دیکھیے نماز قرآن بعض لوگ بہت پڑھتے سب کچھ، لیکن جب منہ کھولتے اتنا زیادہ ہرٹ کرتے، دیٹ از ناٹ اے گڈ تھنگ ٹو ڈو. اچھا نیکسٹ ٹو حدیثیں اس میں نا بہت سملر ہے. عن عبداللہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سباب مسلم فسوق وقتال کفر. اب اس میں بتا رہے ہیں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے لڑنا کفر ہے. مطلب ابیوز کر رہے مسلمان کو، کیا ہے یہ سنفل ایکٹ ہے، اور اس کو مارنا کل کرنا یہ ڈس بلیو ہے. دیز آر دا ورڈز. اور آج کی حدیث میں اپن یہ والی حدیث یاد کر سکتے، دس از کوائٹ ایزی. تو سباب المسلمی فسوق وقتالہ کفر، بس اتنا ہی ہے، 5 ورڈز ہی ہے اس میں. کیا بول رہے سباب مطلب اس میں گالی بھی آ سکتی اور ایون ہارش ورڈز بھی ہو سکتے. نہ کسی کو سباب کرنا مسلمان کو، نہ فسوق کرنا. فسق کیا ہے، حد سے زیادہ بڑھ جا رہے ہیں، قتال
किलिंग कर रहे हैं, कुफ्रन, ये क्या है? कुफर है, डिसबिलीफ है। तो अब्यूज भी नहीं करना है मुसलमान को, क्योंकि ये सिंफुल एक्ट है। किलिंग तो बिल्कुल ही डिसबिलीफ है। तो कहीं से भी ये हम जस्टिफिकेशन नहीं ले सकते। 34 वाली हदीस देखिए, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना कि वो कहते हैं कि अगर मैं कभी किसी को अब्यूज करा कोई बिलीवर को, तो मेरे लिए बोलते कि सो मेक दैट अ मींस ऑफ ब्रिंगिंग हिम नियर टू यू ऑन द डे ऑफ स्टैंडिंग। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि इन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मतलब सुना मतलब ही यूज्ड टू से इट, एक बार नहीं कई बार कहते थे होंगे कि ऐ अल्लाह, मैंने जिस मोमिन को भी बुरा भला कहा तो इसके लिए इसे क़यामत के दिन अपने कुर्बत का ज़रिया बनाना। ही वाज़ सेइंग कि अगर मैं किसी के साथ भी बैड बिहेव करा तो कुर्बत का ज़रिया बनाना। ही वाज़ सो हम्बल एंड ही वाज़ सो कंसर्न फॉर द पीपल। मतलब वो कभी भी खसारे का सौदा नहीं करना चाहते थे, और वो चाहते ही नहीं थे कभी किसी को इवन बाय मिस्टेक भी किसी को हर्ट करना। अब लास्ट जो दो हदीसें समवट सिमिलर है इसमें, ये 35 वाली हदीस में सईदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि कौन सा अमल इंसानों के ज्यादा जन्नत में जाने का सबब बना, मतलब व्हाट इज द रीजन, हाउ कैन वी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह का डर और हुस्न अखलाक। अगेन देखिए हुस्न अखलाक, प्रीवियसली भी हमने देखा कि हुस्न अखलाक, और पूछा गया कौन सी चीज है इंसानों की ज्यादा जहन्नुम में जाने का सबब हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दो खाली चीजें, मुंह और शर्म। अल्लाहु अकबर। तो यहाँ पर टू थिंग्स यहाँ पर है, जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो जन्नत में जाने का है, माँ अक्सर माँ युदखिलुल जन्ना, कैसा होगा अक्सर लोग जन्नत में कैसा जाएंगे, क़ालत तक़वा व हुस्नुल खुलुक। तक़वा, तक़वा क्या है? अल्लाह का डर। हुस्नुल खुलुक क्या है? कि सिर्फ लोगों के सामने बोलना हाँ अच्छे हैं आइए जाइए, फिर पीछे उनके बुरा करना नहीं। हुस्न खुलुक, आपका खुलुक अच्छा रहना, आपका कैरेक्टर अच्छा रहना है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर रहना है। देखिए फेस तो एक दिन खराब हो जाएगा, कैरेक्टर कभी खराब नहीं होना चाहिए, हमेशा बेस्ट रहना चाहिए, वो स्पार्कलिंग जैसा गोल्ड की तरह चमकना चाहिए। फिर फरमाए कि जो दोजख में जाने वाले क्या है, दो हॉलो थिंग्स है, फम और फर्ज। वो क्या है? एक तो मुंह से बातें करना गैर जरूरी, बात बैक बाइटिंग हो जाती है, लोगों के पीछे गीबत, लोगों के पीछे मिसअंडरस्टैंडिंग, वी शुडंट यूज दैट, कर्सिंग एंड सो ऑन सो फॉर्थ। अच्छा, अब ये जो शर्मगाह है यहाँ पर कंप्लीटली अबैंडन है, जो सो कॉल्ड आजकल बोलते हैं ये लिविंग रिलेशनशिप, सिर्फ ओनली अलाउड क्या है? वेडलॉक, निकाह के जो रिश्ते हैं वो ही अलाउड है। तो इस पे एक बात ये है कि टाइम पे शादी कर दिए तो ये सारे जो डोर्स है बंद हो जाते। इसमें सिर्फ नॉट ओनली ये चीज है कि शर्मगाह की हिफाजत में कि आउट ऑफ वेडलॉक कोई गलत काम नहीं करना, इवन जो कौम लूत काम करती थी या कोई चीज देख के शहवत आके गलत काम करना, दैट ऑल इज फॉरबिडन। देयर इज वन मोर हदीस, इट इज समवॉट सिमिलर, तो उसका जिस्ट बता दूंगी। यहाँ पर बताया जाता कि सैयदना सहल बिन सईद रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे लिए जो शख्स दोनों जबड़ों के दरमियान की चीज, जबान और दोनों पाँवों के दरमियान की चीज शर्मगाह की जिम्मेदारी लाइक रिस्पॉन्सिबल है, मतलब गारंटी करेंगे, तो उनके लिए क्या है? जन्नत है। तो अगेन दिस इज मेंशन अगेन इन अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। तो क्या इसकी एम्फोसिस क्या होती है, इसकी इम्पोर्टेंस मालूम होती कि शर्मगाह की हिफाजत करना और जबान की हिफाजत करना, ये दोनों चीज़ें जन्नत में जब ही लेके जा सकते हैं जब इसको हम प्रोटेक्ट करेंगे। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए टाइम पे शादियां करना है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, क्योंकि हर वो डोर बंद करना है जहाँ से एक गलत काम हो सकता है। क्योंकि जब जैसा हम खाना खाते हैं ना, वैसी अजवाजी जिंदगी है, वो भी एक नीड है हमारी। हम समझते कि ये नहीं, अगर आप इसमें ना सर्च करके देखो क्यों होते हैं इतने ज्यादा गलत हरकतें, देखो शैतान इज ओपन एनिमी। जब हम ये डोर क्लोज कर देंगे तो क्या होगा, एक अजवाजी जिंदगी एंजॉय भी करेंगे और फैमिली आगे भी बढ़ेगी और एक मुतमईन जिंदगी गुजारेंगे।
और ज़बान से भी ख़राब बातें करना, बैड बिहेवियर समटाइम्स ना, अगर कितनी भी बात हो, मुँह से ख़राब बात निकालने के लिए 10 टाइम्स सोचना है। झगड़े के मेन सबब क्या होते हैं कि इंशाल्लाह आई विल टेक 1 मोर मिनट देन आई विल एंड इट इंशाल्लाह। सेल्फिश बिहेव करना, इग्नोरेंस में भी हो सकते हैं झगड़े, कि कोई चीज़ एज्यूम करने की वजह से भी झगड़े होते हैं, शॉर्ट टेम्पर की वजह से झगड़े होते हैं, इमोशनल इम्बैलेंस की वजह से हो सकते हैं, और बाज़ वक़्त हो सकता है कि आपका कोई प्रॉब्लम है ज़हनी तौर पे, तो मेक श्योर करना चाहिए आप जाके एक बार डॉक्टर को बता लेना चाहिए। बाज़ वक़्त कोई वजह से आप एक ट्रॉमा से गुज़र रहे हैं, तो यू नीड टू सी ए डॉक्टर। हो सकता है या किसी से आप अपनी बात शेयर करें, तो भी आपका कुछ सॉल्यूशन मिल सकता है। अच्छा, हस्बैंड और वाइफ में ज़्यादातर क्या रहता है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती, और वो मिसअंडरस्टैंडिंग छोटी सी बात करने से दूर हो सकती, और बड़े बड़े झगड़े दूर हो जाते, क्योंकि हस्बैंड एंड वाइफ का रिश्ता इतना करीब है जैसे कि कपड़ों का, चाहे वो कितना भी झगड़ा हो फिर वो सही हो जाता। लेकिन हम कोशिश करना कि कोई थर्ड पर्सन को एंटर करने से पहले हम खुद सही कर ले। अल्लाह कबूल कर ले, जो भी गलती थी वो मेरे तरफ से थी, जो अच्छी बात थी वो अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला की तरफ से थी। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए। चैनल का नाम है ILML कुरान फॉर ऑल। बयान बयान इंग्लिश और उर्दू दोनों में भी है, आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए। प्ले लिस्ट में इसका पूरा डिटेल है। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा।